ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो बाहर में रहकर पढ़ते हैं, और ये उन माता पिताओं के लिए भी जरूरी है जिनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि पैसे ऐसे फेंकते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा। प्लीज़, क्योंकि मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं केवल स्टूडेंट लाइफ को सर्वाइव नहीं किया है, मैंने टीचर लाइफ को भी सर्वाइव किया है। उन्होंने तो ये नहीं कहा आपको, उन्होंने आप पर ये प्रेशर नहीं बनाया हुआ है कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम एसडीएम ही बनो, डीएम ही बनो। बस उनका सपना तो है कि भाई मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए। हर एक माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा, जिन दिक्कतों से हम गुजरे हैं उन दिक्कतों से हमारे बच्चों को ना गुजरना पड़े। तो आज की ये वीडियो समर्पित है उन छात्रों के लिए जो छात्र घर से बाहर रह करके अपनी पढ़ाई करते हैं। उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, और उन पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जिनके बच्चे घर से बाहर पढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स लाइफ में इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं जो बच्चों के माता पिता को भी जानना ज़रूरी है और एक स्टूडेंट्स को भी जानना ज़रूरी है। इससे बहुत ही अच्छा होगा। इससे आप अगर बच्चे के माता पिता देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे की लाइफ को सुधार पाओगे। यदि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप अगर बिगड़े हुए तो सुधर जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। देखिए, हर एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। उनका सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ करके कुछ अच्छा करे, अच्छा बने, और एक अच्छे पद पर वो जो है बहाल हो। हर एक घर घर की जो है कहानी होती है, और हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सपना अवश्य देखते हैं। कोई हर एक माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा, जिन दिक्कतों से हम गुजरे हैं उन दिक्कतों से हमारे बच्चों को ना गुजरना पड़े। तो हर एक माता पिता का एक कॉमन सा सपना होता है, लेकिन क्या आमतौर पर जमीनी स्तर पर ये सपना पूरा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है? इसलिए आज का ये डिस्कस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो बाहर में रहकर पढ़ते हैं, और ये उन माता पिताओं के लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के कोई भी किसी भी तरह से उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले, अच्छे कोचिंग में पढ़े, उनको एक अच्छा माहौल मिले जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छा कंटेंट मिले उनको अच्छे अच्छे नोट्स मिले। हर एक पेरेंट्स का ये सपना होता है, लेकिन वास्तविकता ये होता है कि माता पिता के सपने बिल्कुल कॉमन हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डीएम बने, एसडीएम बने। यानी बच्चों के माता पिता के सपने बिल्कुल कॉमन है कि कुछ ना कुछ उनके बच्चे बने, वो सपना रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर एक बच्चा ऐसा सपना ही नहीं रखता है कि जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे अगर बाहर भेजा हुआ है तो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो देखा जाता है कि लगभग 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को लेकर सीरियस होते हैं। उनको पता होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है तो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन बाकी के जो 80% जो हमारा परसेंटेज है, उसमें ये देखा गया है कि उनको उनका मकसद जो है ये नहीं होता कि उनके माता पिता जो है पढ़ने के लिए भेजे हैं तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें, ईमानदारी के साथ पढ़ें, कुछ बने। ये नहीं होता। उनके मन में कुछ और होता है। उनका अपना ही मतलब एक अलग डिसीजन होता है। तो उनका अपना ही एक अलग डिसीजन होता है, उनका अपना ही एक स्ट्रेटजी होता है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके माता पिता क्या करने के लिए उन्हें भेजे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ समय को बर्बाद करते हैं, अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद करते हैं। बाहर जा कर के दोस्तों के साथ घूमना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि बाहर जाकर तो वो गजब का नशाबाज बन जाते हैं, बिल्कुल हाईएस्ट कह सकते हो आप। तो उन सभी छात्रों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, उन सभी पेरेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लाइक मैं अगर छात्र हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक माता पिता जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बस बिल्कुल इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। मान के चलिए कि मेरे माता पिता ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। सिर्फ उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो केवल पैसा दे, उनकी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। और एक स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? उनका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनता है कि भाई साहब, आपको अगर आपके माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है तो आप केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि पैसा ऐसे नहीं आता। अगर आप बिलोंग करते हैं गरीब परिवार से तो आपको पता होगा। उन स्टूडेंट से भी कहूँगा कि अगर आपके माँ बाप ने
आपको पढ़ने के लिए भेजा है तो आपको ये समझना होगा कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। आपके माता पिता किस कंडीशन को झेलते हुए, किस कंडीशन को सरवाइव करते हुए आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट को वो किस हालतों में पूरा करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको समझना होगा। क्योंकि उनको लेकर के, उनके मन में आपको लेकर के उनके मन में बहुत सारे सपने हैं कि आप उनके लिए कुछ करोगे, तो फिर कैसे आप अपने माता पिता के सपनों को तोड़ सकते हो। उन्होंने तो ये नहीं कहा उन्होंने आप पर ये प्रेशर नहीं बनाया हुआ कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर ही बनो, तुम एसडीएम ही बनो, डीएम ही बनो। बस उनका सपना तो है कि भाई मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, कुछ अच्छे पद पर चला जाए, हम लोगों की तरह उनको दिक्कत ना काटना पड़े, अच्छे पोजीशन पर हो। तो स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर हमारे माँ बाप हमें पैसे देता है पढ़ने के लिए तो हम ईमानदारी से पढ़ें। बाहर रहने का मतलब ये नहीं कि हमारे माता पिता नहीं देखेंगे तो हम कहीं पर भी घूमने चले जाएं, हमारे माता पिता आप नहीं देखेंगे तो हम कहीं पर भी किसी भी दोस्तों के साथ कभी पार्टी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी खा ले रहे हैं, कहीं पर भी जा करके जो है किसी भी रेस्टोरेंट में जा करके जो है कुछ भी खा ले रहे हैं। पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर, पैसों को आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो पैसे बहुत दिक्कत से आते हैं भाई साहब, बहुत ही दिक्कत से आते हैं। अगर आप गरीब परिवार से हो तो आप समझ सकते हो। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप भी आने वाले समय में किसी बच्चों का पेरेंट्स बनोगे, आपको उस समय समझ में आएगा कि एक पेरेंट्स जो है, जो गार्जियन होता है, वो अपने बच्चों के लिए किस तरह से, किसी भी प्रकार से मेहनत करके, दिक्कत करके किस तरह से वो अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो जब आप उस स्टेज पर आओगे तो आपको उसका पछतावा होगा और आप जानोगे कि आपने किस तरह से जो है अपने माता पिता के साथ इस तरह से किया है। उस समय आपको बिलीव होगा कि नहीं, मुझे भी नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए इस वीडियो को देखने जो है का आपका खास मकसद यही होना चाहिए कि आप जो आपने अब तक किया उसको भूल जाइए, लेकिन आने वाले समय अभी आपका सुरक्षित है। जो निकल गया वो तो निकल गया, उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे लिए है, वो हमारा है, उसे हम सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो आने वाले फ्यूचर को हम सुधार सकते हैं। भूतकाल में जो हुआ तो फ्यूचर को बेस्ट बनाने का प्रयास करिए। आपने जो किया अपने माता पिता के साथ, आपने धोखा किया, वो गलत था, लेकिन अभी आपके पास समय है कि आप रात दिन एक करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। और उनका सपना भी बिल्कुल जायज़ है, ये आपके लिए है कि आप जो है दिक्कत ना काटें, आपको कोई दुख ना हो, ये तो आपके लिए है। तो फिर आप अपने लिए सीरियस क्यों नहीं होते। और उन पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा, मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये नहीं बनती कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको समय समय पर दे, बल्कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आप जहाँ पर बच्चे को भेजे हैं, जिस काम के लिए भेजे हैं, क्या वो काम कर रहा है या नहीं, क्या जिस चीज़ के लिए मैंने भेजा हुआ है वो चीज़ वो कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए भेजा लेकिन कैरेक्टर लेस बन गया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेरेंट्स। सभी पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको कुछ सीखने के लिए भेजते हैं, उनको कैरेक्टरनेस बनने के लिए भेजते हैं। बट होता क्या है कि आपके बच्चे, आपके जो है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैरेक्टरलेस बन जाते हैं, वो नशाबाज बन जाते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल एडिक्शन है, गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनका वो शिकार हो जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी बैड। वो तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता को काफ़ी परेशान कर रहे हैं वो। सो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर भेजा हुआ है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर नहीं। अगर उनको नहीं आता है तो कोई होगा बगल में जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, उनसे आप जो है उनकी जाँच करवाइए, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि पैसे ऐसे फेंकते हैं बिल्कुल आँख बंद करके, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज़, क्योंकि मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं केवल स्टूडेंट लाइफ को सर्वाइव नहीं किया है, मैंने टीचर लाइफ को भी सर्वाइव किया है। मैं टीचर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और आज जो है अभी फ़िलहाल मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो इसलिए ये बात मैं आपको बता पा रहा हूँ, वरना मुझे भी ये बातें नहीं पता होती। इसलिए आपको भी सावधान होना है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, तो इसलिए कम से कम पैसा आप जिस काम के लिए लगा रहे हैं वो काम में आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो है बच्चे भी बिगड़ जाएं और आपके पैसे भी बेकार में चले जाएं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए इन बातों पे, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के सोशल अवेयरनेस से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप जानते हैं जो भी स्टूडेंट लाइफ में है,
जो भी स्टूडेंट के माता पिता हैं, जो भी किसी भी जो है कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जो है चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन हो, जो है नीट के एस्पिरेंट हो, जेई के एस्पिरेंट हो, हर तरह के एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले जाते हैं। यहाँ पर आपको सोशल अवेयरनेस से जुड़ी हर वो चीज़ की जानकारी मिलती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।